बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी अरसे बाद आवाम के लिए एक अच्छी खबर। पेट्रोल की कीमत अगले 15 दिन के लिए 41 रुपये कम कर दी गई है। मेरी नज़र में और जितना मैंने टाइम मईशत के लिए गुजारा है, ये पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा कभी इजाफा भी नहीं हुआ और इतनी बड़ी कभी गिरावट भी नहीं आई। 41 रुपये गिरावट आई है इस 15 दिन के लिए। इससे पहले पहली अक्टूबर को 9 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी आई थी। कुल मिला के 50 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी आ चुकी है पिछले 15 दिनों में। ये कैसे आई, इसके पीछे क्या थी वजह, ये मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान का रुपया आज से एक महीना पहले 306 रुपये का था, अब वो 277 रुपये का हो गया। कुल मिला के 30 रुपये जो है पेट्रोल की कीमत में कमी आई है। तो यानी ये 50 रुपये में इस 30 रुपये पेट्रोल की कमी का सबसे बड़ा रोल है। और आलमी मार्केट में $90 के करीब जो है, $91 के करीब कीमतें चली गई थी, जो जुम्मे से पहले तक $82 पे आ गई थी। तो 10% के करीब आलमी मार्केट में भी कीमतें गिरी थी। तो ये दोनों को मिलाकर जो है ये तकरीबन 50 रुपये का फर्क पड़ा है। मुझे खदशा ये था कि जुम्मे की शाम को आलमी मार्केट में एकदम आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में लगभग $6 से $7 का इजाफा हुआ था, और मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे कि ये जुम्मे वाले दिन की जो है कैलकुलेशन को ना लें, तो जो है हमें 30 से 35 रुपये की कमी मुतवक्के थी। लेकिन अल्लाह ने किया, ये 41 रुपये की कमी है, ये बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा साथ साथ कि अब आलमी मार्केट में जो जुम्मे को जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी, तेल की कीमतें, अगर वो वहीं पे रहीं या उससे मजीद बढ़ी, क्योंकि इसराइल और फ़लस्तीन का मसला ख़राब होता जा रहा है, तो ये हो सकता है कि वक्ती तौर पे जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हो, कमी आई हो। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें भूल जाना चाहिए और अगले 15 दिन के लिए कम से कम हमें सुख का सांस लेना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये 281 रुपये इस वक्त पेट्रोल की कीमतें आज के दिन हो गई हैं। ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की तारीख में मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा इतना बड़ा इजाफा। 30 रुपये से 35 रुपये का इजाफा देखा मैंने, 41 रुपये का इजाफा कभी भी नहीं देखा, और इतनी बड़ी गिरावट भी नहीं देखी मैंने। ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये की गिरावट देखी है ज़िंदगी में तेल की। इसी तरीके से डीजल की कीमतें जो हैं इतनी ज़्यादा नहीं गिर सकी, वो 15 रुपये गिरी हैं। बहरहाल 15 रुपये भी जो है इस वक्त बहुत कीमती हैं। अब होना क्या चाहिए? अब होना ये चाहिए कि जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें गिरी हैं, तमाम जैसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट है, उसकी कीमतें भी नीचे आनी चाहिए, ताकि जो एक आम आवाम, एक आम पब्लिक है जो रक्षा, बस, टैक्सी में या बाइकिया या इस तरह की सर्विसेज ले रहे हैं, उनको जो है बेतहाशा जो है ये कीमतें पास ऑन की गई हैं। तो ये सबसे पहला काम होना चाहिए। दूसरा, ये जो ट्रकों के किराए हैं जो यहाँ से पंजाब से कराची और ये पूरे मुल्क में हैं, उसमें भी कमी आनी चाहिए। उससे हमारी महंगाई, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी आएगी। ये जो कीमतें कम हुई हैं, ये लगभग समझ लें कि 13% कम हुई है, 12.5-13%। इससे महंगाई की जो शरह जो तकरीबन 32% तक चली गई थी, और पिछले हफ्ते हमने सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 38% देखा था, एकदम इसमें जो है बहुत बड़ा ड्रॉप आएगा अगले हफ्ते, और मैं समझता हूँ कि 25% से नीचे आ जाएगी और महंगाई भी नीचे आनी चाहिए। अब टाइम आ गया कि स्टेट बैंक भी शरह सूद की तरफ नजर करम डाले, क्योंकि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है, उसके बजट का तकरीबन 90% सूद की अदायगियों में जा रहा है। और सूद जो है, जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गई, समझ लें कि कोविड के बाद से अब तक 15% सूद बढ़ा है। कोविड के बाद से अब तक 7% से 22% पे चला गया। तो ये जो है हमारा जो सूद की अदायगी सालाना 2,500-3 हज़ार अरब होती थी, वो इस साल 8,000 अरब से तजावुज़ कर जाएगी। इमेजिन करें 5,000 अरब अगर हमारी सूद की अदायगी के बच जाएं, तो हुकूमत के पास कितनी स्पेस आ जाए आम आदमी पे खर्च करने के लिए। तो ये अगला मरहला होगा। तो इसमें जो है आखिरी में मैं इस कामयाबी का सेहरा जो है, जिस तरह रुपया कंट्रोल हुआ है, उसमें मेजर हिस्सा जो है उसको जाता है। तो ये एक काफ़ी, जिसे कहते हैं कि रिलीफ में रुपए की कदर में कमी जो है, इजाफा, रुपए की कदर में इजाफा जो है, उसका कलीदी किरदार है। बहुत बहुत शुक्रिया।